हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो राइजिंग वॉरियर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ल्यूजू वहाँ पर अपना एक सिग्नल फेयर छोड़ता है। वो वहाँ पर पनिशमेंट हॉल के लीडर्स को बुलाने वाला है। इसी वजह से यीजुन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं जहाँ पर तुम्हारी जान बख्शने वाला था, लेकिन तुमने जहाँ पर पनिशमेंट हॉल के लीडर्स को बुला लिया है, वो तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ही गिल्टी मानेंगे और मुझे सजा देंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को जान से मार डालूं। और वो गुस्से के साथ उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यीजुन जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगा, तुम दोनों मेरे हाथ से मरोगे। सुपरवाइजर लियू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ल्यूजू के साथ ही चिपके होते हैं। वो उसे कहते हैं चलो जल्दी से कुछ करो, जबकि ल्यूजू उसे पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है और कहता है मुझे छोड़ोगे तभी तो मैं कुछ करूंगा। तो यीजुन जो कि बड़ी स्पीड के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर वो रुक जाता है क्योंकि पीछे से कोई उसकी कमीज को खींच रहा होता है। शेनमो उसके बाजू को पकड़ लेता है और उसे खींच कर कहता है ब्रदर शांत हो जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम जाकर उनको मार डालोगे तो पनिशमेंट हार्ट वाले तुम्हें भी मार डालेंगे। यीजुन उसे कहता है शेनमो तुम तो वाकई में एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। पनिशमेंट हाल वाले यहाँ पर आने के बाद मेरी बात को सुनेंगे भी नहीं और मुझे सजा दे देंगे। इससे तो अच्छा ये है कि मैं यहाँ पर इन दोनों को मार डालूं। इन दोनों को मारने की भी सजा वही है और इन दोनों को ना मारने की सजा भी वही है। शेनमो से कहता है लेकिन अगर तुमने इन दोनों को यहाँ पर मार डाला तो फिर तो तुम्हें वाकई में सजाए मौत ही दी जाएगी। इस तरह तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे और तुम्हारे लिए इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ल्यूजू जो कि वहाँ पर सामने खड़ा होता है, वो वहीं पर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। यीजुन तो उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है, लेकिन शेनमो उसके अटैक को आता हुआ देख लेता है। वो जल्दी से यीजुन को पीछे की तरफ धक्का देता है और खुद उस अटैक के सामने आ जाता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। यीजुन जल्दी से उसे संभालता और कहता है शेनमो शेनमो क्या तुम ठीक हो। शेनमो से आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो उस अटैक की वजह से बेहोश हो जाता है। इस बात से यीजुन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो ल्यूजू से कहता है दुआ करो को इसको कुछ हुआ ना हो, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो उसके बाद मैं तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। साथ ही वो कहता है ये सिर्फ यहाँ पर बेहोश हुआ है, शुक्र है कि इसके वाइटल ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम दोनों कमीने, तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। तो शेनमो भी नहीं है मुझे यहाँ पर रोकने के लिए। ल्यूजू से कहता है मैं इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकता था, लेकिन तुम्हारे उस बेवकूफ दोस्त ने सामने आकर तुम्हारी जान बचा ली। सुपरवाइजर ल्यू चिल्लाकर उसे कहते हैं ल्यूजू तो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम वाकई में इस लड़के की हाथ से मरना चाहती हो। तो यीजुन फिर से अपने पंच को रेडी करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और जैसे ही यीजुन उनके करीब पहुंचता है उसी वक्त ल्यूजू जल्दी से सुपरवाइजर के गले से पकड़ता है और उसे कहता है जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही गंदे काम किए हैं, लेकिन आज तुम्हारी बारी है मेरे लिए कुछ करने की। सुपरवाइजर ल्यू भी इस बात से बहुत हैरान हो जाते हैं। ल्यूजू सुपरवाइजर को उसके गले से पकड़कर यीजुन के सामने फेंक देती है ताकि यीजुन का पंच उसको लगे और वो खुद बच जाए। तो यहाँ पर यीजुन का पंच सुपरवाइजर ल्यू को पड़ता है और उसे काफी जोर का पड़ता है। वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। यीजुन ल्यूजू से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तरह के सारे आउटर डिसाइपल्स बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, लेकिन तुम तो एक बहुत ही डरपोक निकले, तुम्हें तो मौत से डर लगता है। चलो देखते हैं कि अब तुम मेरे अगले अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो, क्योंकि अब तो सुपरवाइजर भी जो हमर नहीं है तुम्हारे पंच को ब्लॉक करने के लिए। और वो फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है, ल्यूजू जल्दी से अपने पास एक स्पिरिट वेपन को निकालता है। हालांकि फाइट के दौरान स्पिरिट वेपन को यूज करना प्रोहिबिटेड है। वो जल्दी से अपने पास से अपने ब्लैक स्पिरिट वेपन को निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम यहाँ पर मुझे मजबूर कर रहे हो ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वो एक स्पिरिट वेपन है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज होता है। यीजुन जैसे उसके करीब पहुंचता है वो स्पिरिट वेपन उसके पास से गुजर जाता है और यीजुन बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। यीजुन उसे कहता है कमीने कहेंगे तुम तो यहाँ पर फाइट में स्पिरिट वेपन को यूज कर रहे हो, तुम्हें पता है कि स्पिरिट वेपन को यूज करना मना है। ल्यूजू भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कौन से सेक्टर में हैं? हम लोग इस वक्त फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर में हैं और स्वर्ड सेक्टर का मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारी स्वर्ड्स हैं। डॉक्टर डिसाइपल होने के नाते मुझे यहाँ पर एक स्पिरिट वेपन दिया गया है, हालांकि ये तलवार काफी लो लेवल की है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए काफी है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देने को तैयार हूँ, मेरे सामने झुको और माफी की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जबकि यीजुन आगे से हंसना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है लड़की अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। यीजुन हंसते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जिसे यहाँ पर समझ नहीं आ रही। तुमने स्पिरिट वेपन को एक बार यूज किया है और तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो गई है, क्या तुम दोबारा इसको यूज भी कर पाओगे। ल्यूजू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस लड़के की नजर काफी ज्यादा तेज है। ये बात सच है कि स्पिरिट वेपन को यूज करने पर मैंने अपनी सारी पावर को कंज्यूम कर दिया है और अब मेरे पास जरा भी पावर नहीं बची, लेकिन इसने नोटिस कर लिया ये वाकई में एक जीनियस लड़का है। यीजुन वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करता है
और अपनी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करने के बाद वो उसे कहता है तुम हमारे जैसे लेबर स्टूडेंट को डॉग्स एंड पिग्स समझते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम डॉग्स क्या कर सकते हैं। और वो बड़ी स्पीड के साथ फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लियोजू इस बात से बहुत सा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि मैं आउटर डिसाइपल होने के बावजूद जहाँ पर एक लेबर स्टूडेंट के हाथों से मरने वाला हूँ। जहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो अपनी हार मान लेता है, फिर साथ ही वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। यीजुन जो कि चिल्लाता हुआ उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लियोजू फिर से अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को सामने की तरफ करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मार सकता, और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए यीजुन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यीजुन हवा में बड़ी स्पीड के साथ उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और उससे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखते हैं कि तुम मेरे पंच को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। लियोजू भी इस बात से घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, और यीजुन का पंच उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। लियोजू कहता है मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे अपने बाजू को सामने करते हुए इसके पंच को ब्लॉक करना पड़ेगा। वो अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वहाँ पर काफी सारे ब्लड को दिखाते हैं। यीजुन का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके पूरे के पूरे बाजू के ही उड़ा देता है, उसके कंधे समेत उसका पूरा बाजू उड़ जाता है और लियोजू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के ऊपर उसका बाजू कटने के बाद काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। यीजुन उसे कहता है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुमने हमारे साथ जितना कुछ बुरा किया है उसके बदले में ये बहुत ही कम कीमत है। तो यीजुन अभी वहीं पर खड़ा उसी की बॉडी की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के क्या इसके साथ ये सब कुछ तुमने किया है। वो तीनों एल्डर्स वहाँ पर लियोजू के पास आकर खड़े होते हैं, जबकि यीजुन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तीनों यहाँ पर कब आ गए। पनिशमेंट हॉल के जो लीडर होते हैं वो बाकी के दोनों मेंबर से कहते हैं चलो जल्दी से इस लड़के को मेडिसिन दो ताकि इसकी ब्लीडिंग को रोका जा सके। जबकि यीजुन हैरान होकर उनसे कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर पनिशमेंट हॉल से आए हो। तो लीडर उसे कहते हैं मेरा नाम किन कियान हान है और मैं पनिशमेंट हॉल का लीडर हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हारे जैसे एक लेबर स्टूडेंट ने यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल के बाजू को क्यों काट दिया है। तो बाकी के दोनों लड़के वहाँ पर जल्दी से अपने पास से कुछ मेडिसिन और पोशंस निकालते हैं और वो लियोजू को पिला देते हैं। लियोजू को वो पोशंस पिलाने के बाद उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वो अपने लीडर से कहती है ब्रदर कीन ने इसको मेडिसिन दे दी है और इसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और दर्द भी रुक गया है। जो लड़का यहाँ पर लियोजू को मेडिसिन पिला रहा होता है वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्रदर कीन को ये बात बतानी चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। साथ ही वो उसे आंख भी मार रहा होता है, वो उसे इशारा करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पहले एक्सप्लेन करना होगा, इसी वजह से मास्टर तुम्हारा साथ दे पाएंगे। लियोजू भी उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि उसे यहाँ पर क्या करना है। वो जल्दी से उठकर खड़ा होता है और कहता है ब्रदर कीन ये सुरख बालों वाला लड़का जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसका नाम यीजुन है और ये यहाँ पर एक लेबर स्टूडेंट है। इसी लड़के ने यहाँ पर मेरे बाजू को काट दिया, इसलिए प्लीज मेरे साथ इंसाफ करो और इसको यहाँ पर सजा दो। एल्डर किन कियान भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है ये लड़का तो सिर्फ एक लेबर स्टूडेंट है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात को मान लूंगा कि एक लेबर स्टूडेंट ने यहाँ पर तुम्हारे बाजू काट दिया, हालांकि तुम एक आउटर डिसाइपल हो। लियोजू भी पहले तो उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, फिर साथ ही वो कहता है इसने मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक किया था जब मैं दूसरी तरफ देख रहा था, तभी इसने मौके का फायदा उठाया और अपनी पंचिंग टेक्निक को यूज करते हुए इसने मेरे बाजू के ऊपर अटैक किया। अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ चैलेंज करके फाइट कर रहे होते तो फिर तो ये मेरी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाल सकता था। इसने मौके का फायदा उठाकर मेरे पर स्नीक अटैक किया है। ब्रदर कियान उसे कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है। लियोजू चिल्लाकर उसे कहता है सीनियर ब्रदर किन मैं वाकई में सच कह रहा हूँ, ऐसी ही बात है, इस लड़के ने मेरे पर स्नीक अटैक करके मेरा बाजू काटा है। फिर साथ ही वो अपना ड्रामा शुरू करता है और कहता है आज के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये तो सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। जबकि यीजुन चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे और तुम्हारी बॉडी से किलिंग इंटेंट निकल रहा था, लेकिन अब देखो तुम यहाँ पर कितने मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। तो ब्रदर किन यहाँ पर चिल्लाकर उसे कहती है यीजुन मैं यहाँ पर जजमेंट देने वाला हूँ। तो यीजुन उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर हूँ। ब्रदर किन उसे कहते हैं इस लड़के ने जैसे कि कहा मुझे लगता है कि तुमने इसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया है और तुम्हें पता है कि किसी के ऊपर सरप्राइज अटैक करके उसके बाजू को काट कर उसको अपाहिज कर देना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। साथ ही वो उसे कहता है इसके लिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। यीजुन भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है क्या डायरेक्टली मुझे सजाए मौत दी जा रही है, पहले मेरी बात भी तो सुन लो। लियोजू उसका फैसला सुनने के बाद भागता हुआ आगे बढ़ता है, उससे कहता है ब्रदर किन तुम तो वाकई में बहुत ही इंसाफ पसंद हो, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। जबकि ब्रदर किन गुस्से के साथ लियोजू से कहते हैं तुमने हमारे आउटर डिसाइपल्स के नाम के ऊपर एक धब्बा लगा दिया है, एक बार तुम वापस चलो, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है और साथ ही तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो वहीं पर जजमेंट हॉल का जो दूसरा लड़का होता है वो उसे कहता है यीजुन जहाँ पर हमारे लीडर ने तुम्हें सजा सुना दी है, क्या तुम्हें इस सजा से कोई एतराज है। यीजुन जल्दी से वहाँ पर अपने घुटने टेक देता है और अपनी गर्दन उनके सामने करते हुए कहता है नहीं मुझे इस सजा से कोई भी एतराज नहीं है। तो वो लड़का जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और कहता है तो यीजुन ने अपने इस फैसले को मान लिया है, हम लोग जल्दी से इसकी गर्दन
गर्दन काट देते हैं ताकि इस फैसले को यहीं पर निपटाया जा सके। वो लड़का जल्दी से अपनी तलवार लेकर जीजुन की गर्दन के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो जीजुन की गर्दन काट सके। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।